तू भी किस फूहड़ को पत्नी बनाकर घर ले आया है। ये एक कॉरपोरेट पार्टी है, उसमें अंजलि ऐसे जाएगी तो मेरी नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। सुमित, इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा। ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। कावेरी जी ने हे दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, अंजलि इतनी अच्छी तो लग रही है। लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बालों से गजब ढा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर तो मैं फिदा हो गया था, और अब इसे ही बदल दूँ? ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे सुमित का जवाब सुन कावेरी जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं कि वो कुछ कहे। पूरे रास्ते कावेरी जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानी, इस गंवार से शादी कर ली। मेहता जी की बेटी रिद्धिमा से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ तो कहीं जाने में मुझे शर्म ही आती है। ये तो आज हमारी नाक ही कटवा देगी। सुमित ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने दूसरे बेटे सुनील के लिए मैं रिद्धिमा जैसी ले आऊँगी। अरे रिद्धिमा जैसी क्यों, रिद्धिमा ही ले आऊँगी। घर भी अच्छा है और रिद्धिमा पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने अंजलि से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से अंजलि अनारकली सूट में बहन जी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। सुमित अंजलि का हाथ पकड़कर अंदर गया। अंजलि को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। सुमित को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कावेरी जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्होंने अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में अंजलि के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो कावेरी जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में रिद्धिमा अपने पापा के साथ आ गई तो कावेरी जी ने उनसे सहमति ली और सुनील के साथ रिद्धिमा की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर सुनील ने कहा, मम्मी, अचानक रिद्धिमा से मेरी सगाई क्यों करवा रही हो? पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की है। ये सुनकर कावेरी जी ने सुनील को चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी सुमित जैसी कोई गंवार लड़की घर में उठा कर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। सुनील अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता था और उसकी सगाई तय कर दी गई। कावेरी जी रिद्धिमा के रूप में देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर कावेरी जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्ज़ी बना दी। सुमित तो इसे छुएगा भी नहीं। हमें इतना घी नुकसान करेगा। अंजलि चुप थी, तभी अंदर से सुमित आकर बोला, मम्मी, अंजलि को पहले ही पराठे सेकने को कहा था। रोज़ ब्रेड बटर खाकर मैं ऊब सा गया। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो मैंने आपको समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने अंजलि से कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर खा सकती हो, फ्रिज में रखा हुआ है। कावेरी जी कुछ भी नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा, पर वो हर बार अंजलि का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मज़े आ रहे थे। सुमित एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा है और अपनी माँ कावेरी जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता था। सुमित के पापा के बाद कावेरी जी भी पर ही सारा भार आ गया था। उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ही ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने का ढंग और सोच भी बदल गई। सुमित और सुनील ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब कावेरी जी को सुमित की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। रिद्धिमा के लिए वो सुमित का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि सुमित मंदिर से आ रहा है। उनके साथ में अंजलि भी गले में माला डाले हुए थी।
मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपसे कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊँगा तो आप मना ही नहीं कर पाओगी। कावेरी जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच कर बैठी थी कि रिद्धिमा और सुमित की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा। साथ में रिद्धिमा इकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उसकी दौलत भी उन्हें ही मिल जाएगी। पर अभी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। अंजलि उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा स्कूल में सामान्य टीचर हैं जो किसी तरह बस परिवार चला रहे हैं। दोनों के रिश्तों को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अंजलि सामान्य घरेलू लड़की थी जिसे घर के सभी काम आते थे और कावेरी जी चाहती थी उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली और पैसे वाली हो। बस अंजलि घर में तो आ गई पर कावेरी जी उससे चिढ़कर ही रहती थी। कावेरी जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहे थे। पर अब अंजलि ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। सुमित और अंजलि में बहुत अच्छी बनती थी। कावेरी जी ने कभी भी अंजलि को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। कावेरी जी रिद्धिमा और सुनील की शादियों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो आ रही थी, साथ में दहेज भी मिलने वाला था। रिद्धिमा अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लेकर आई थी। कावेरी जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो रिद्धिमा की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। रिद्धिमा, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो? ऑफिस में कई लोग, बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ी लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर रिद्धिमा बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती हूँ। सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? कावेरी जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह रिद्धिमा 9 बजे तक भी नहीं उठी और सुनील के ऑफिस जाने का समय हो गया था। अंजलि ने सबके लिए नाश्ता बना दिया पर रिद्धिमा उठकर नहीं आई। कावेरी जी ने उठाना चाहा तो गुस्से से बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो, पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कावेरी जी ऑफिस चली गई। दोपहर को नौकर लंच दे गया और बोला, बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाइएगा वरना नुकसान करेगा। कावेरी जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा तो दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना, और वो भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें सुमित की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी सुमित और अंजलि को नहीं बताया कि वो अंजलि को पसंद करने लगी हैं। अंजलि घर में सबका ख्याल रखती थी। रिद्धिमा कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी अंजलि अपने देवर सुनील का ध्यान रखती थी। एक दिन फ़ोन आया कि अंजलि के पापा बीमार हैं तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से कावेरी जी का एक कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते के समय हुआ तो रिद्धिमा ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज कावेरी जी को महसूस हुआ कि मैंने अंजलि की कदर नहीं की तो रिद्धिमा ने भी मेरी कदर नहीं करती। 2 दिन से बाहर का खाना आ रहा था, उसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। अंजलि सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने रिद्धिमा को आवाज़ लगाई तो रिद्धिमा ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर जाकर देखो, उस बुढ़िया को संभालो। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। रिद्धिमा उनके कमरे में भी नहीं आती थी और अगली सुबह वो सुनील को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। कावेरी जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही अंजलि बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। सुमित ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने क्यों आई हो? सुमित, पापा पहले से ठीक हैं और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी 3 बहनें हैं, मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी है, इस घर की मालकिन है, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर वो मेरी मम्मी भी है। कावेरी जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू को इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वही बहू उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है, नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। कावेरी जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी।
एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई, तो नर्स भी नहीं आई। अब कावेरी जी के सारे काम अंजलि करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनके कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती। उनको समय पर दवाई भी देती थी। एक रात अंजलि उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी। बारिश में उसका घर टूट गया है। तब तक मैं ही आपके कमरे में रहूँगी। लेकिन बहू, ऐसा करने से सुमित को बुरा लगेगा। तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? कावेरी जी ने कहा, मम्मी जी, मैं सुनील से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ। ये हम दोनों की आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूँगी। नर्स का फ़ोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचकते हुए बोली, अंजलि, जो दैनिक काम मैं बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। अंजलि समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ कहा है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। कावेरी जी की आंखें भर आई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गंवार कहकर तेरा अपमान करती रही और आज तू ही मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी पेट की बेटी होती तो शायद वो भी ना करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं सुमित के लिए रिद्धिमा को लाना चाहती थी, पर सुमित ने तो तुझे पसंद कर लिया। बस ये ही बात मुझे अखर रही थी। मैंने रिद्धिमा को नहीं, उसके पैसे को, स्टेटस को चाहा था। आज रिद्धिमा मुझे इस हाल में छोड़कर सुनील के साथ अपने मायके चली गई। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, अब वो मेरी सेवा क्यों करे। उसे अपनी आज़ादी, किटी पार्टी, घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उसके पैसों के कारण जुड़ी थी तो वे मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी, मेरे दर्द को तो क्या समझेगी। मैंने सिर्फ पैसा देखा और सुमित ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू इस घर को संभाल लेती है और मुझे भी संभाल रही है। रिद्धिमा और तुझ में कितना बड़ा फ़र्क है। तू मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़ी चली आई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, अंजलि ने कहा। अंजलि की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से कावेरी जी ठीक हो गई और पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी सुनील और रिद्धिमा आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चिंता मत करें, सुनील और मैं कल से यहीं रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही कावेरी जी बोली, बहू, अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सुमित और अंजलि हैं, तुम दोनों अपने पापा के पास ही रहो और अब सारा बिजनेस सुमित और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया, मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिज़नेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सुनील और रिद्धिमा चले गए। कावेरी जी सुमित और अंजलि के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, पैसा ज़रूरी चीज़ है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो तो वो भी बेकार लगता है। समय पर अपने ही काम आते हैं।